सभी को सादर जय जिनेंद्र। योगा दिवस की सभी को शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र योगा करके स्वस्थ रहिए, ध्यान करते रहिए, ध्यान भी योगा का पार्ट है। वंदना भैया जी, पंडित जी को पावाधक वंचना। जय बोलो श्री अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुरीयाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। चित्त भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी पूर्वक परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज के श्री कमलों में, आचार्य विद्यासागर के श्री कमलों में, परम पूज्य आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज के श्री चरण कमलों में, ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वर भगवंतों के श्री चरण कमलों में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त परम पूज्य एलक जी महाराज, सुलक जी महाराज, सुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान ब्रह्मचारी भैया जी, श्रीमान पंकज जी जैन शास्त्री जी के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सबको धर्म के मार्ग में अति वात्सल्य से आगे बढ़ाने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब, श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। योग दिवस और उपयोग दिवस दो शब्द आए हैं शास्त्रों में। उत्थितोत्थित समझने की कोशिश करना, जिनका उपयोग भी उठा हुआ हो और जिनका योग भी उठा हुआ हो, ऐसे 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज, क्षीण मोह वाले मुनिराज, उनको कहा उत्कृष्ट योगी, जो कि थोड़ी सी देर में, थोड़ी देर के बाद ही उपयोग यानी सर्वज्ञ बनने वाले हैं। तो छद्मस्त अवस्था में, अल्पज्ञ अवस्था में 12वें गुण स्थान में उत्कृष्ट योग अवस्था मानी गई है। मन वचन काय की चेष्टाओं को रोकना, तीनों गुप्तियों में आना, उसका नाम है योगों पर नियंत्रण। इसलिए हम सभी भाई बहन योग दिवस के ऊपर अपने मन में संकल्प ग्रहण करें कि मैं तो 3 लोक का नाथ हूँ, मैं तो स्वयं अपने आप का नाथ हूँ, कहाँ मैं 4 गति के 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ। तभी हमारा यह गोमरसार कर्मकांड पढ़ना, समय सारी का सुनना और अनुयोग द्वार प्ररूपणा को सुनना, तभी हमारा सार्थक होगा। प्रत्येक जीव अपना उपादान संभालेगा तो ही वो अनंत सिद्ध बनेगा। बाकी देखो यहाँ पर किसी को दया नहीं आती है। तीर्थंकर तो सबसे ज्यादा निर्दयी होते हैं, जैसे केसी जैन भैया जी साहब ने कहा कल परसों कि जो है निर्दय भस्मसात क्रिया, यानी जैसे ऋषभनाथ मुनिराज, ऋषभनाथ तीर्थंकर अपने प्यारे प्यारे पोते मालिश को मोक्ष में नहीं ले पाए, बोलो, उसको बाद में अपनी ही कोशिश करके आना पड़ा। इसलिए एक निवेदन तो ये है। दूसरा निवेदन ये है कि जो अनुयोग द्वार की क्लास के अंदर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि होमवर्क करें। जितने पेज पढ़ा दिए गए हैं उनको आप बहुत स्वर्ण अक्षरों में लिखें, अलग से नई नोटबुक, और बहुत अच्छी महंगी नोटबुक लें और उसमें डेली लिखना है, क्योंकि ये विषय हमने जीवन में कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी लिखा नहीं, कभी बोला नहीं, कभी समझा नहीं। अब काल लब्धि आ गई है, इसलिए परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब की जो मेहनत है वो एकदम हमारे लिए सार्थक हो जाए,
तो हम सबको पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना ये क्वाइट कंपलसरी है। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, अगर प्राकृत और संस्कृत नहीं लिखे तो हिंदी अवश्य लिखें, पैराग्राफ नंबर डाल करके। अब हम सभी भाई बहन परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब से हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबका सादर चरण स्पर्श, सादर पावनरोग, सादर प्रणाम, सादर वंदना स्वीकार करने की कृपा करें, और आप अपनी मंगल वाणी से, अपनी अमृतमय वाणी से हम सब लोगों को धर्म में उत्साहित करने की कृपा करें, और आप जो है हमको बहुत 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 ढेर सारा मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। परम आदरणीय भैया जी साहब, केसी जैन साहब सीए, कोलकाता निवासी, प्लीज प्रारंभ करने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदुयुक्तं भिन्ति योगिनः, ओकारं बिंदुयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन ओकर शब्दा, अविरल शब्द घन ओकर प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितान अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री गोमटस्तार कर्म कांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेषां वचोनुसार महासाध्य आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेवेन विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साधनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। तत्पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मशार्थं पूजा वंदनाश्रय समित्तं श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि सीतिस्त्रयाधिकानि च पञ्चाशष्टोत्तरसहस्रञ्चामेतच्युतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भाष्यर्थं गणहर देवेहिं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढानुभवो वयं शिरसा इच्छां मन्त्रे सुधभक्ति काओ सुधको तत्सालोच्यं अंगोवंग परिणय पौदय प्रियमी सुधपरिमाणि ओग उभगय चूलिया चैव सुतथय सुधम सहाहि स्नेहानि चिकालम् अच्छेमी पूज्यमी वन्दामि नमस्यामि दुःखो कमक्षो बोइलाओ सुबेगमनं समाननं जन्मं संपत्ति हो मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मशार्थं पूजा वंदनाश्रय समितं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। श्रुत जलधि पार गेबे परमति भावना पटमति के सुचरित तपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्ये छत्तीस गुण सम्मके पंचव्याचार करण संघर्षे शिष्याणित्य पुष्टे धम्मारि सदा वंदे गुरु भक्ति चंद मेलिये तरंति संसार सारं घोरं चिनति अट्टकम जम्मन नम न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र ओम निर्ता ध्यानाग्निहोत्रा पुलः षट्कर्माभिरता तपो दंडना साधु क्रिया साधु शील प्रावरणा गुण प्रयाणार्थ संसार पुत्रे ज्योतिका मुक्द्वार कपाट पाटम बटा प्रेमंतु मां साधु गुरु है पांतु नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणं गंभीरा मुक्त मार्गोपदेश इच्छां मन्ते हरिभक्ति काउशुको तत्सालोच्यं सम्मनाण सम्मदर्शन सम्मचरिताणं पंचव्याचारणं आराध्य सुदृणाणं देशयाणं
वज्राणं तीराणं गुणपादं रयाणं सर्वसाणं स्याणं कालम अच्छेमि पूज्यमि वन्दामि नमस्यामि दुःखो कमखो भोइलाओ सुगै गमनं समाननं जन गुण संपत्ति गुणमीय शीर्षाणेमिं गुणैरयण विभूषणं महावीरं समत्तरेण निलयं कैडी सम्मुखितनं गोच्छम्। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले तो आज शाम जुनवानी माता। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री गोमर सार जीव कांड कर्म कांड लब्धि सार क्षपणा सार समय सार सबको साक्षात अनुभव करने वाले परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्यशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 105 आर्यका माता जी श्री आदिमती माता जी की जय। भैया जी के श्री चरणार बिंदु में आपके शिष्यों की सबकी सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। आशीर्वाद प्रदान करवा की कृपा करो साहब। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु धर्म वृद्धिर्भवतु क्षय क्षमित भवतु आनंद भवतु। प्रणाम भैया जी प्रणाम। हाँ, किसी को मंगलाचरण करना है तो एक जने कर सकते हैं। एक जने मंगलाचरण करके 13वीं गाथा पढ़ सकते हैं। मैं साथ याद करके भाई साहब बोलूं बिना देखे। गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडी सम्मुखीतनं वक्षम्। हाँ, हीरा दीदी 13वीं गाथा पढ़ दीजिए। हाँ भाई साहब। संतान क्रमेणागे जीवाय रणस्य गोधमिति सन्ना ऊचं नीचं चरणं ऊचं नीचं हवे गोदम्। संतान क्रमेणा गय जीवायरणस्य गोधमिति सन्ना। ये 2-3 दिन से मैं इस गाथा को पढ़ रहा हूँ, है ना। अपन ने शुरू कर दी थी अष्टमी के पहले ही। तो ये संतान शब्द क्यों दे दिया इसमें गोत्र में, इस पर चिंतन करने की चीज है। ये संतान क्रम से चले आए जीव के आचरण को गोत्र कहते हैं। गोदम इति सन्ना। सन्ना मानी संज्ञा, इसकी गोत्र संज्ञा है। किसकी? जो संतान क्रम से चले आए जीव के आचरण को। ये खाली नाम मात्र नहीं है कि आपका ये गोत्र हो गया, आपका ये गोत्र हो गया, हैं? आपका ब्राह्मण हो गया, आपका वैश्य हो गया, आपका क्षत्रिय हो गया, आपका जैन हो गया, आपका ये हो गया। ये मात्र यहाँ नहीं है। यहाँ तो आचरण की बात हो रही है, और आचरण भी संतान क्रम से, संतान क्रम से है। अब ये क्या है संतान क्रम, इस पर चिंतन करना है, सबको विचार करना है। गोत्र कर्म को थोड़ा सा डीपली आज अनुभव करना है। नाम तो सबने याद किया है, 8 नाम भी याद किए हैं, घातिया अघातिया भी नाम याद किए हैं। और गोत्र कर्म की विशेषता क्या है, और ये संतान क्रम से आचरण, संतान क्रम से आचरण, इस बात पर थोड़ा सा अच्छे से चिंतन कर लेना है कि संतान क्रम, संतान कमीण गय माने चले आए, संतान कमीण गय, संतान कम से चले आए, जीवाय रणस्य, जीवाय आचरणस्य, जीव के आचरण को गोदम इति संज्ञा, ऐसी संज्ञा दी गई है। इसको गोत्र कर्म का संतान क्रमेणागत जीवाचरणस्य गोत्रम इति संज्ञा।
उच्चम नीचम चरणम उच्चेर नीचेर भवेत गोत्रम। अब ये आचरण ऊंचा भी हो सकता है, आचरण नीचा भी हो सकता है, और आचरण संतान क्रम से आया हुआ ऊंचा नीचा हो रहा है, ऐसा विचार करो। ये संतान क्रम से आया। एक बात याद आ गई। सुभाषमती माता जी को हमारे घर वालों ने शिकायत कर दी भाई साहब और ने कि माता जी ये देखो ये उधर चला गया है, थोड़ा थोड़ा मुक्सु टाइप से हो रहा है क्या। मेरे सामने की शिकायत भी। तो माता जी ने कहा, बोले खड़ाई कौन जाए, चिंता मत करो, अपना संस्कार जो है पहले सी। तो ये गोत्र कर्म के बारे में मुझे ऐसा चिंतन हो रहा है कि कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो संतान क्रम से चल रहे हैं, इसलिए इसको गोत्र उच्च और नीच कर दिया। वो आप कुछ कर नहीं सकेंगे उसके अंदर में। नवीन तो उच्च कर्म बांध सकते हैं, नवीन नीच कर्म भी बांध सकते हैं, लेकिन एक बार जो उदय चल रहा है वो उदय तो आपको निभाना पड़ सकता है, निभाना पड़ सकता है। उसको तो काटने के लिए फिर कुछ और तपस्या ही करनी पड़ेगी। हाँ, ये गोत्र कर्म भी है। संतान कमीन गए जीवाय रणस्य गोदम इति सन्ना उच्चम निच्चम चरणम। यहाँ भी चरणम दिया है, नीचे भी, नीचे वाले लाइन में भी चरणम शब्द दे दिया है कि आचरण की बात हो रही है यहाँ भी, है ना। उच्चम नीचम चरणम उच्चेर नीचेर भवे। अब सोचो भाई, जिनका आचरण नीच है और ये भी चिंतन कर लेना भैया कैसे होता है ये, इसको भी आज याद करो, हैं। आत्म प्रशंसा पर निंदा नीच गोत्र कराता है, और आत्म निंदा और पर प्रशंसा उच्च गोत्र कराता है। इसमें अब हमारे ग्रुप की बात करें ना, तो सबसे अव्वल नंबर में हमारे पंडित जी आएंगे भाई। पंडित जी जितनी प्रशंसा सबकी करते हैं, शायद उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उनको तो 100 आउट ऑफ 100 ही मिलेगा। बाकी लोगों को कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो अपनी अपनी आत्मा से पूछ करके नंबर ले लेना, कोई बात नहीं है। लेकिन पंडित जी को तो मैं 100/100 दे दूंगा। पंडित जी सबको सर्टिफिकेट देते, आज मैं पंडित जी को सर्टिफिकेट दे दूंगा कि भैया आप प्रशंसा करने में आपका कोई मुकाबला नहीं है, और बहुत अच्छा गुण है ये उच्च गोत्र का लक्षण है, और आगामी उच्च गोत्र के बंध का भी साक्षात ये हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण है। अब इसके विशेषार्थ में जो लिखा हुआ है वो पढ़े हैं, ग्रंथ का आज तो इन्होंने नहीं किया है, कोई बात नहीं। तो उच्चम निच्चम गमयतीति गोत्रम, अर्थात जो उच्च और नीच का आचरण कराता है उसे गोत्र कहते हैं। याद रखना, ये आचरण कराता है, अंडरलाइन द वर्ड आचरण। उत्पन्न कराता है मात्र नहीं दिया है, उत्पन्न कराता है वो तो हो गया, वो तो अपनी जगह रह गया। अब यहाँ आचरण कराता है उसे गोत्र कहते हैं। तथैव गमयत्युच्च नीच कुलम इति गोत्रम, अर्थात जो उच्च और नीच कुल का ज्ञान कराता है अथवा उच्च या नीच कुल को प्राप्त कराता है उसे गोत्र कहते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने इसको भी कह दिया है कि उच्च नीच गोत्र का ज्ञान कराता है और उच्च नीच गोत्र का को प्राप्त कराता है। ये गोत्र कर्म जब बंध जाता है तो ऐसे प्राप्त कराता है ना। हाँ शाबाश, हाँ नेक्स्ट पेज है इसके आगे वाले में। हाँ हाँ इसमें ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और ज्ञान भी कराता है। ज्ञान कैसे करा देता है कि किसी के आचरण को देख करके और हम समझ जाते हैं कि भैया ये उच्च नीच गोत्र में से कौन सा है। इसी तरह से देखो
जो गुरुदेव होते हैं वो ऐसे हरेक को दीक्षा नहीं देते हैं, कई दिन साथ में रखते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि भैया इसका हर तरह से आचरण जो है वो दीक्षा के लायक है, तो दीक्षा देते हैं। तो ये सब चीजें अपने को सीखनी है और ये गोत्र कर्म का महत्व भी समझना है और ये भी समझना है कि हमें उच्च गोत्र प्राप्त हुआ है। ये उच्च गोत्र जो प्राप्त हुआ है ये कितने कितने दुर्लभता से प्राप्त हुआ होगा, इसका भी जरा विचार चिंतन करते हैं ना। है? आगे दिया है देखो, न च निष्फलम गोत्रम दीक्षा योग्य साध्वाचाराणाम साध्वाचारे कृत संबंधानाम आर्य प्रत्ययाभिधान व्यवहार निबंधानानाम पुरुषाणाम संतान है उच्चैर गोत्रम तत्रोत्पत्ति हेतु कर्मापुचैर गोत्रम तद विपरीतम नीचेर गोत्रम। अर्थात गोत्र कर्म निष्फल है यह बात नहीं है। मानी गोत्र कर्म से क्या फर्क पड़ता है, इंसान तो इंसान है, ऐसा कहकर के हम लोग राजी हो जाते हैं और सबको राजी कर भी देते हैं, भाई ठीक है जो है सो है, कहीं भी हो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, अब तो आगे की बात सोचो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने कह दिया कि निष्फल नहीं है। क्यों निष्फल नहीं है, ये बात नहीं है क्योंकि अच्छा गोत्र कर्म निष्फल है ये बात नहीं है, क्योंकि जिनका दीक्षा योग्य साधु आचार है, साधु आचार वालों के साथ जिन्होंने संबंध स्थापित किया है तथा जो आर्य इस प्रकार के ज्ञान और वचन व्यवहार के निमित्त है, उन पुरुषों की परंपरा को उच्च गोत्र कहा जाता है तथा उनमें उत्पत्ति का कारणभूत कर्म भी गोत्र कर्म है, उच्च गोत्र कर्म है। उससे विपरीत कर्म नीच गोत्र है। दो तीन शब्द इसमें चिंतन करने के लिए आए हैं। एक तो जिनका दीक्षा के योग्य साधु आचार है और साधु आचार वालों के साथ जिन्होंने संबंध स्थापित किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वयं का भी ऐसा होना चाहिए और स्वयं का अभी तक पूरा नहीं भी हुआ है, दीक्षा योग्य माने दीक्षा योग्य तो है लेकिन दीक्षा नहीं भी है, तब तक साधु आचार वालों के साथ जिन्होंने संबंध स्थापित किया है, साधु आचार वालों के साथ जिन्होंने संबंध स्थापित किया है, कहाँ रहना, कैसे किसके पड़ोस में रहना, कौन से गांव में रहना, कौन से मोहल्ले में रहना, किस जगह रहना, किन लोगों से संपर्क रखना, कैसी सोसाइटी में बैठ उठ करना, किस प्रकार के गुरुओं के साथ में अपना संबंध रखना, कैसे गुरुओं को विनय करना, ये सारा भी ये गोत्र कर्म के अधीन हो रहा है। सोचो कि जैसा हमारा गोत्र है, गोत्र मानी आचरण है, याद रखना। गोत्र मानी कोई आपकी जाति गोत्र नहीं है भाई, कोई सेठी है, कोई बाकलीवाल है, कोई कासलीवाल है, कोई पांड्या है, कोई बज है, कोई क्या है, कोई क्या, ये गोत्र नहीं है। हाँ ये तो हमारी व्यवस्था है आपस में, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ जो जो आचरण, अब आचरण मांसाहारी हो गया किसी का, अब आचरण किसी का और गलत लाइन का हो गया, मद्यपान का हो गया, तो अब क्या करें, अब कैसे कहे कि ये उच्च गोत्र है? कहने के लिए तो अच्छा भैया अच्छे गोत्र में पैदा हुए हो, जैन कुल में पैदा हुए हो, इत्यादि इत्यादि सब बात लगती है। लेकिन अब आचरण तो भैया जो है ये शास्त्र तो ऐसा ही पढ़ेगा, जो शास्त्र पढ़ेगा वो तो यही कहेगा भैया आचरण के अनुसार गोत्र के विचार करो, आचरण के अनुसार गोत्र का विचार करो। और ये आचरण जो है बहुत सारे संतान क्रम से आ रहा है, ये और नई बात आ गई। देखो आचरण भी आपको संतान क्रम से आता है, और इसके लिए जो आगे एक उदाहरण बनाया हुआ है वो अपन आज पढ़ेंगे कि जिनका दिशा हो गया ये, और दूसरा शब्द दिया आर्य, आर्य शब्द है, ये आर्य शब्द, ये जो हमारा आर्यखंड जिसमें आर्य लोग रहते हैं, और ये जो हमारा भारतवर्ष है ना भैया, ये पूरा आर्यखंड ही है, आर्य स्थान ही है, आर्यों की जगह है, यहाँ मलेच्छों का काम नहीं है। हाँ लेकिन फिर भी क्या करें, मलेच्छ जैसे व्यवहार करने वाले भी बहुत है इसमें लोग हैं, तो हैं, क्या कर सकते हैं, ये तो पंचम काल के अनुसार हो रहा है, होगा, कोई उपाय नहीं है।
तो ऐसा साम्य तथा जो आर्य इस प्रकार के ज्ञान और वचन व्यवहार के निमित्त हैं, उन पुरुषों की परंपरा को उच्च गोत्र कहा जाता है। इस प्रकार के ज्ञान और वचन व्यवहार के निमित्त हैं उन पुरुषों की, क्या किया, कौन निमित्त है, इस प्रकार के ज्ञान और आचरण व्यवहार के निमित्त है उन पुरुषों की परंपरा, मानी कौन निमित्त है, ये गोत्र कर्म निमित्त है। उन पुरुषों की परंपरा को उच्च गोत्र कहा जाता है। ये परंपरा जिनमें प्राप्त हुई है इसलिए उनको उच्च गोत्र। तथा उनमें उत्पत्ति का कारणभूत कर्म भी। प्लीज बंद कर लीजिए ना, जिनका खुला है प्लीज, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। भैया आपका अनम्यूट हो गया, बंद खोल लीजिए, आवाज नहीं आ रही। होगा तो मेरा भी कर दिया होगा। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा। अब कुल परंपरा के आचरण के विषय में एक कहावत भी है जो सबने सुनी होगी, फिर भी आज अपने को इस पर चिंतन करने के लिए अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाती है, और अनुप्रेक्षा भी संवर है ना। तो ये सब चीजों का चिंतन करते रहना चाहिए कि एक सियाल का बच्चा बचपन से ही सिंहनी ने पाला, वह सिंह के बच्चों के साथ ही खेला करता था। एक दिन खेलते हुए वे सभी बच्चे किसी जंगल में गए, वहां उन्होंने हाथियों का समूह देखा। देखकर जो सिंहनी के बच्चे थे वे हाथी के सामने हुए, किंतु वह सियाल जिसमें अपने कुल का डरपोक पने का संस्कार था, हाथी को देखकर भागने लगा। तब वे सिंह के बच्चे भी अपना बड़ा भाई जानकर उसका अनुकरण करते हुए अपनी माता के पास लौट आए और उस सियाल की शिकायत की कि इसने हमको शिकार से रोका। तब सिंहनी ने उस सियाल के बच्चे से एक श्लोक कहा जो इस प्रकार है। शूरोसि कृत विद्योसि दर्शनयोसि पुत्रक यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते। भैया तुम जिस कुल में उत्पन्न हुआ है वो गज को नहीं मार सकते, गजस्तत्र न हन्यते। तुम्हारा कुल ऐसा है, तुम हाथी को नहीं मार सकेगा, इसलिए भलाई इसी में कि तुम खुद यहाँ से भाग जा, नहीं तो ये मेरे दूसरे बच्चे जो है इनका कुल अलग है और तुम्हारा कुल अलग है। ये अपना कुल जिस दिन दिखा देंगे, अपना गोत्र इनके पास में आ जाएगा और उसका भड़क जाएगा इनका अंदर का सिंहपना, तो तुम्हारा भी कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। हे पुत्र, तू सूरवीर है, विद्यावान है, देखने में सुंदर है, किंतु जिस कुल में तू उत्पन्न हुआ है उस कुल में हाथी नहीं मारे जा सकते। अतः तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरी जान नहीं बचेगी। सूरोसी कृत विद्योसी, तुमको मैंने सूर के सब दिए हैं, लक्षण सब दिए, आचरण दिए हैं मैंने। वो तो माता है ना, सिंगनी माता है, वो कह रही है मैंने तुमको सब दिया, तुम सूरवीर है, मानती हूँ, विद्यावान भी है, तुमको सब ज्ञान भी मैंने दिया, देखने में तुम सुंदर भी है, सिंहियों के सिंह जैसी तुम भी लग रहा है, किंतु जिस कुल में तुम उत्पन्न हुआ है, तेरे माता पिता जो है वो हाथी को नहीं मार सकेंगे। उस कुल के कारण से तुम हाथी को नहीं मार सकेगा। क्या समझे? उस कुल के कारण से तुम कर्मों को नहीं काट सकेगा, दीक्षा नहीं ले सकेगा, रत्नत्रय नहीं प्राप्त कर सकेगा, ऐसा कह करके और आचार्य लोग उसको शुल्लक आदि दीक्षा देते हैं और उनको मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। हाँ, नीच गोत्र में इसकी आपके सम्यक दर्शन की कोई बाधा नहीं है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है नीच गोत्र वाले को, और आगे के लिए वो उच्च गोत्र का बंद करता रहेगा, तो नीच गोत्र जो है वो धीरे धीरे हमेशा के लिए चला जाएगा, और उसके बाद में उसका जो जन्म होगा उसकी परंपरा बदल जाएगी। ये परंपरा भी बदलना जरूरी है।
तो हर आदमी के लिए अपने यहाँ तो क्या कहना चाहिए भाई, आगे बढ़ने का स्कोप भी है, पीछे की गलतियां माफ होने का भी स्कोप है, और ये भी याद रखने का है कि मेरे ये जो है अभी ये इस प्रकार के मेरे कर्म के उदय के कारण से है ना। आचार्य श्री हम लोगों को हर चीज के लिए एक ही बात पढ़ाते हैं कि हमेशा विपाक विचय धर्म ध्यान पर दृष्टि रखो। जो भी कुछ घटना घट रही है उसमें विपाक विचय धर्म ध्यान को सामने रखो और विचार करो कि ये मेरे अपने कर्मों के अनुसार इस प्रकार का संयोग वियोग है, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे, ये भी हमारा ज्ञान दर्शन पना है, देख करके आगे बढ़ेंगे। अब तो हम तो सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक दृष्टि होने के बाद में आज नहीं तो कल हमको रत्नत्रय मिलेगा ही मिलेगा, मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार का देखो आज दिया है, तो देखो हिंदी में दिया इन्होंने, हे पुत्र तू सूरवीर है, विद्यावान है, देखने में सुंदर है, किंतु जिस स्कूल में तुम उत्पन्न हुए हो उस स्कूल में हाथी नहीं मारे जाते, तो तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरी जान नहीं बचेगी। अब आगे एक भावार्थ में और माताजी ने लिखा है, आदिवती माताजी ने, कि रजोवीर्य का संस्कार अवश्य आ जाता है, चाहे वह कैसे भी विद्यादि गुणों से सहित क्यों न हो, उस पर्याय में संस्कार नहीं मिटता, क्योंकि जैसे रजवीर्य से शरीर मस्तिष्क व मन का निर्माण होता है वैसे ही जीव के विचार होते हैं। खान पान व बाह्य वातावरण का भी प्रभाव विचारों पर पड़ता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेना भैया कि खान पान व बाह्य वातावरण, अब खान पान तो अपनी जगह है ही है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, ये तो सबने सुना ही है, साथ में बाह्य वातावरण का भी प्रभाव विचारों पर पड़ता है। अब ये बाह्य वातावरण कैसा होना चाहिए, इसकी सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। कितना किससे का संबंध रखा जाए, कितना वार्तालाप की जाए, किस प्रकार का व्यवहार किसके साथ किया जाए, किसकी संगति की जाए, किसकी संगति नहीं की जाए। और फिर एक बात याद आ गई, आचार्य शिव सागर महाराज जब छोटे थे तो सब उस समय प्रवचन सुनते थे तो कोई एक आध बात तो याद रह ही जाती थी है? तो उन्होंने एक बात सुनाया था कि संगति हमेशा त्यागी की करना। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको वो और कुछ देवे या नहीं देवे, उसका अच्छा आचरण तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। वो जो एक रहीम जी का दोहा पढ़ते थे स्कूल में कि तो भी वास सुवास, यानी वो विसायती बोलते थे उसको, तो वो आता है, और नहीं भी आप उससे खरीदते हो तो भी वो इत्र वगैरह जो है बेचता है तो उसकी खुशबू तो मिल ही जाती थी घर में बेचने आता था तब, तो कुछ नहीं लेते थे मान लो कभी कभी, तो भी घर में पूरे उसकी आ जाती थी। तो भैया तो भी वास सुवास, तो ऐसे आदमियों के साथ में रहोगे तो कम से कम उसका आचरण का असर अपने को अवश्य मिलेगा। ये गोत्र कर्म के बारे में आज अपन ने बहुत अच्छे से चिंतन किया है, और ये दोनों तरफ से चिंतन करना है। एक तो इसकी दुर्लभता से हमें प्राप्त हुआ है, इसका विचार करना, दूसरा ये करना कि अपने को आगे कहीं नीच गोत्र का बंध न हो जाए, आगे कहीं नीच गोत्र का बंध न हो जाए, इसलिए परनिंदा से हमेशा बचना और आत्म प्रशंसा से भी बचना भैया। हाँ मेरा ये हो जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, ये पदवी मिल गई, ये जो क्या उपाधि मिल गई, ये अवार्ड मिल गया, ये सब बातें जो है भैया बहुत जिसको कहते हैं पीछे रह गई है। अब इनको हाँ इनसे कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपनी बात थोड़ी सी बता सकता हूँ यहाँ पर मैं कि जब से मैं ये थोड़ा चिंतन करने लगा, नए मंदिर जी में ही चिंतन करता था, फिर उसके बाद में यहाँ भी चिंतन करने का मेरा एक अच्छा सा अभ्यास था, तो एक दिन चिंतन करते करते मुझे ये भाव आया कि ये जितनी भी पदवियां है ये ही तुम्हारे अंदर में बहुत तरह का मान अभिमान पैदा करता है। क्योंकि कहीं भी तुम कुछ भी ले लो, पद ले लो,
उसके बाद में उस पद में शुरू में तो वो सेवा भाव से किया जाता है। तुम सेवा भावी थे इसलिए तुमको वो पद दे दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है कि तुम उस पद का ऐसा अनुभव करने लग जाते हो कि जैसे तेरे पास कोई पावर आ गई है। हाँ, तुम दूसरों से कुछ अलग हो गए हो, तुम दूसरों से ऊपर हो। हाँ, सुनो, कल आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात बता दी थी। अभी तो बहुत 2 दिन बहुत अच्छे जा रहे हैं। कल केवल ज्ञान कल्याणक हुआ नेमावर्ती में, आज मोक्ष कल्याणक हो गया, और कल वहां पर कनाट प्लेस के अंदर में भी मोक्ष कल्याणक हो गया। भरत महाराज का मोक्ष कल्याणक हो गया कल वहां पर। देखो कनाट प्लेस के अंदर में इतने बड़े भरत भगवान खड़गासन खड़े हो गए, क्या कमाल हो गया भैया, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। इस तरह का जो ये 2 दिन किए हैं, मुझे तो बहुत ही आह्लाद हो रहा है अंदर में। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या बोल रहा था मैं? आचार्य शिवसागर महाराज की बात बता रहा था, और अपनी बात ये बता रहा था कि सबसे पहले मैंने ये व्रत लिया आचार्य श्री के पास जाकर के कि गुरुदेव कोई भी पद ग्रहण नहीं करेगा। अब कितने लोग जो है उदाहरण के लिए कलकत्ता वालों को बता देता हूँ, आपका चौरंगी मंदिर जब बना तो 1 महीने तक रतनलाल जी साहब ने वो ट्रस्ट डीड मेरे पास छोड़ दी और बोलने लगे कि आपको ट्रस्टी बनना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो अब नहीं बन सकता, चाहे जो भी हो जाए। 1 महीना उन्होंने इंतजार किया, लास्ट में उन्होंने जो भी जिनको बनाना था उतना बने रहे, जो भी हुआ है। तीर्थ क्षेत्र आपकी 13 पत्ती कोठी का मंत्री बना दिया गया था मुझे। उस समय हीरा दीदी आपके पिताजी को मुझे बहुत बहुत सम्मान आता, मुझे बहुत याद आती। वो प्रेसिडेंट थे, मुझे सेक्रेटरी बनाया था। बाद में जब चुनाव किया गया, बाबूजी मेरे घर पर आए थे और ऐसे कुर्ता सामने करके मुझे बोले थे, बोले मैं था से भीख मांगू थे पाछा मंत्री बनो। मैंने बाबूजी मने माफ कर दो। मैंने उनके चरण छुए और मैंने कहा बाबूजी मने माफ कर दो। ये अंदर से जब मेरे को ये बात समझ में आ गई कि ये पद होने से जरूर कुछ न कुछ होगा। और अब कल की बात बता देता हूं। आचार्य श्री ने समझाया कि अरहंत पद से भी मुक्ति नहीं होगी, आचार्य पद से मुक्ति नहीं होगी, उपाध्याय पद से मुक्ति नहीं होगी। और पद की तो बात हटा दो, कोई पद की तो बात ही नहीं। वो भी योग निरोध करते हैं, कंपलसरी है योग निरोध। ऐसा नहीं है कि योग निरोध किए बिना आप सीधे समोसरण में बैठे बैठे ही जो अरहंतपणा है, पुण्य फला अरहंता, वो अरहंतपणा तो तीर्थंकर प्रकृति के उदय से चल रहा था। वो सारा समोसन इत्यादि चल रहा था। वो भी एक तरह से अपने भाषा में कहें तो वो भी एक पद था। तो उसको भी त्याग करके योग निरोध करके और भगवान जाके बैठते हैं, तो तब जाके सिद्ध पद प्राप्त होता है। तो भैया हम लोग कौन से खेत की मूली हैं? तो ये जो ये गोत्र कर्म के बारे में ये इससे ज्यादा चिंतन हो रहा है कि भैया ये आत्म प्रशंसा का बनाओ ही मत, संयोग ही मत होने दो कि जिससे आत्म प्रशंसा हो जाए ऐसा, और परनिंदा का कोई मौका ही मत लाओ। अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन एक देने के लिए मुझे एक बार कहा गया, बोले एक ऐसे हैं उनके मुंह से मैंने आज तक कभी किसी की निंदा ही नहीं सुनी। वो कोई भी बात भी आती है किसी की चुगली की और की स्त्री की सब बात आती है तो तुरंत बात बदल देते हैं, वो उसमें जुड़ते ही नहीं है। वैसे काफी उम्र वाले लोग हैं, उनको भी ऐसा किया, महिला है तो ऐसा नहीं है कि खाली पुरुषों में ही होता है। तो ऐसे भी है, हो सकते हैं हम भी परनिंदा नहीं करनी, आत्म प्रशंसा भी नहीं करनी, और आत्मा के इस प्रकार के यदि कोई पद वगैरह का मौका होवे तो भैया सोच समझ करके ही अपना कदम बढ़ाना, नहीं तो कहीं फिसल जाएंगे। ये सब ऐसे ही होता है, लोग बाग तो चढ़ा देते हैं, बाद में फिर अपने को, क्योंकि
है ना, अभी तो संस्कार पुराने भी तो चल रहे हैं, राग द्वेष है, कहीं मिथ्यात्व वापस आ जाए, कुछ पता नहीं चलता है। तो इसलिए बहुत सावधान रह करके और अपने आप को मोक्ष मार्ग पर लगाए रहना। सबके लिए यही मंगल आशीर्वाद, सबके लिए यही मंगल भावना। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक देखो लोग। हे जिनवाणी भारती सोई जपमुन रैन जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। देव बजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का बंधु। वंदना भाई साहब, पंडित जी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र, वंदना जय जिनेन्द्र। वंदना भाई वंदना भाई साहब, पंडित जी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम और सबको सादर जय जिनेन्द्र। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, पंडित जी सादर प्रणाम।